छात्रों, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के इस वीडियो में आज हम बोहर का परमाणु मॉडल का अध्ययन करेंगे। इस मॉडल में कुछ परिकल्पनाएं की गई हैं और यह परमाणु मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बना। यानी कि जो रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कमियां थी उसे बोहर का पूरा नाम नील्स बोहर है, नील्स बोहर ने दूर किया। तो उन्होंने दूर करने में पहला पॉइंट ही बना दिया। पहला पॉइंट देखते हैं हम लोग हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। अर्थात वो जो है केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेंगे जहां पर वो ऊर्जा का जो है क्षय नहीं करेंगे और किसी प्रकार का उनका कोई किसी से लेन देन नहीं होगा। कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। अब कोणीय संवेग होता क्या है? तो रेखीय संवेग गुणे दूरी होती है। रेखीय संवेग आपका है mv और दूरी है r। ये आपका कोणीय संवेग हो जाएगा। तो इन्होंने पहली बात क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। कोणीय संवेग क्या हो? h/2π का पूर्ण गुणज हो। आप यहां पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, कक्षा की त्रिज्या r, वेग v हो तो उनका कोणीय संवेग mvr होगा। तो mvr बराबर nh। n यहां पर नंबर ऑफ कोष है, यानी कि कक्षा की संख्या है। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, n बराबर 1 2 3 4 5, जिन्हें हम लोग रसायन विज्ञान में KLMN के नाम से जानते हैं। यानी कि नंबर 1 पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तीसरी कक्षा, वो मुख्य क्वांटम संख्या था। तो ये वाला मान है mvr बराबर nh/2π। ये आपका इनका जो है पहला नियम है। तो अब आगे देखते हैं। अब हम नंबर 2 देखेंगे। जो पहले हमने देखा वो कक्षाएं स्थायी हो गई थी, तो स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरा नंबर इन्होंने क्या बता दिया कि जब स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे। ये बात यदि रदरफोर्ड ने बता दी होती तो उनका एक कॉन्सेप्ट सही हो जाता कि यहाँ पर स्थायित्व की व्याख्या हो गई। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे तो उनकी त्रिज्या नहीं घटेगी, त्रिज्या नहीं घटेगी तो जहां घूम रहे हैं वो वहीं घूमते रहेंगे। तो ये बात, दूसरा पॉइंट क्या इनका इन्होंने बताया कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। स्थायी कक्षाएं कौन? जो हमने पहले पढ़ा था उसमें जो दिमाग कोणीय संवेग जो है वो था, तो वो कोणीय संवेग वाला जो पार्ट था वो स्थायी कक्षाओं को निर्मित कर रहा था। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले पार्ट बताया गया इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहे हैं तो वो स्थायी कक्षाएं थी। तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट में उसी को आगे बढ़ा दिया कि स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो किसी प्रकार की कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में जब परमाणु को बाहर से, बाहर का मतलब कहीं दूसरे स्थान से उसे ऊर्जा मिल जाती है तो उसका कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाता है। निश्चित कक्षा का मतलब जहां पर वो है ऊंची कक्षा में चला जाता है और वहां केवल 10⁻⁻8 सेकंड ही रुकता है। 10⁻⁻8 सेकंड, यानी बहुत कम समय के लिए रुक के और तुरंत अपनी कक्षा की ओर लौट पड़ता है, अर्थात नीची कक्षा की ओर लौटता है। तो ये तीसरा पार्ट है, इसमें परमाणु को ऊर्जा मिली, ऊर्जा परमाणु को देनी है, परमाणु से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित हो गई और इलेक्ट्रॉन जो है ऊंची कक्षा में चला गया। जैसे मान लिया कक्षा नंबर 1 में है तो कक्षा नंबर 3 4 किसी में चला जाएगा। अब वहां चला जाएगा लेकिन वहां उसका एडजस्टमेंट नहीं हो सका मान लिया तो वो वहां रुकेगा नहीं, रुकना उसे वहां नहीं है, जहां का है वो वहीं आ जाएगा, यानी अपनी कक्षा में ही लौट आएगा। तो अपनी कक्षा में लौटते समय अब ऊर्जा मिली है, इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा मिली है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है, तो ऊपर जाने में जो कुछ ऊर्जा खर्च हुई शेष जब वापस लौटेगा तो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के डिफरेंस के बराबर जो उसका ऊर्जा बच जाएगी उसका वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जन कर देगा।
जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर ऊंची कक्षा में चला जाएगा और वहां 10⁻⁻8 सेकंड रुककर तुरंत नीची कक्षा में वापस लौटता है और लौटते समय विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये पॉइंट नंबर 3 है। इसमें थोड़ी सी थ्योरी को लिखना है, गणितीय पार्ट। तो ऊपर की ऊर्जा और नीचे की ऊर्जा, ये ऊर्जा जो है दोनों मिलके जो डिफरेंस आएगा वो ऊर्जा के रूप में उसका उत्सर्जन होगा। अब ऊर्जा के रूप में उत्सर्जन को हम जानते हैं, अभी हमने इससे पहले पार्ट में फोटॉन का नाम पढ़ा था। तो फोटॉन ऊर्जा के जो है वो बंडल थे, यानी कि hν जो है hν के रूप में उसका उत्सर्जन होगा। तो ऊपर के कक्षा की ऊर्जा मान लिया E2 है, नीचे कक्षा की ऊर्जा मान लिया E1 है, तो दोनों का डिफरेंस E2 - E1 बराबर hν आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन जो होगा वो डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार कक्षा 12 व 11 के भौतिक विज्ञान के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।